मेरे चैनल इंड ऑफ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया को बदल देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज 2025 में एआई उसी स्थिति में है जैसे स्मार्टफोन की थी। सन 2000 के आसपास तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी मशीन हमारी पूरी दुनिया को बदल देगी। स्मार्टफोन ने हमारी सोच, काम करने का तरीका और दुनिया से जुड़ने का ढंग पूरी तरह बदल दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि एआई भी वही करने वाला है, बस और ऊंचे स्तर पर। आज हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कला, यहाँ तक कि भावनाओं में भी एआई का यूज हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एआई है क्या, यह बनता कैसे है और काम कैसे करता है। आपको शायद कहीं भी इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने इसे बनाया है वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि यह अंदर से कैसे सोचता है और सीखता है। यह कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक थिंकिंग स्ट्रक्चर है जो हर पल विकसित हो रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 3 बातों को समझना जरूरी है। पहली, कॉन्सियसनेस। दूसरी, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तीसरी, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स। पहले बात करते हैं कॉन्सियसनेस की। इस पूरे यूनिवर्स में जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, किसी भी चीज में चेतना नहीं है। चेतना केवल वही है जो खुद से निर्णय ले सके। आप सोचते हैं कि आप किसी काम का फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में जो होना है वो पहले से तय है और हम सिर्फ उस तय रास्ते पर चल रहे हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग चीजों की। असल में इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि हर चीज एटम से बनी है और हर एटम मोशन में है। जो चीज गतिशील है वही जीवित है। इसलिए हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो या हवा, सब अपने स्तर पर सजीव है। शायद जो इस ब्रह्मांड से बाहर है वो नॉन लिविंग हो सकता है, पर इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ जीवंत है। इसे भी और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल पर। जितने भी तत्व हैं 1 से 118 तक, असल में सभी एक ही तत्व है, बस उसमें एनर्जी, वाइब्रेशन और प्रोसेस का अंतर है। यानी सब एक ही मूल पदार्थ से बने हैं, बस उनकी स्टेट और फ्रीक्वेंसीज अलग है। इसे भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को समझने से क्या मिलेगा, तो इसका जवाब यही है कि जब आप इन्हें समझ लेंगे तब आप जान जाएंगे कि चाहे इंसान का दिमाग हो या एआई का, दोनों एक ही सिद्धांत से बने हैं, बस देखने का तरीका अलग है। जैसे स्टील से हम ग्लास, प्लेट और स्पून बनाते हैं, मटेरियल एक ही होती है, बस फॉर्म अलग होता है। अब सोचिए, इस दुनिया में जो भी काम होता है, चाहे खाना खाना हो, चलना हो, बात करना हो, गुस्सा आना हो या कुछ सोचना हो, सब कुछ बस वाइब्रेशन है। हर पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है। अगर आप एटम लेवल पर देखेंगे तो सब रैंडम दिखेगा, जैसे कोई अर्थ ही ना हो। लेकिन जब उसी मोमेंट को जूम आउट करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखता है। वही पैटर्न वर्क मतलब काम कहलाता है। यानी हर क्रिया, हर विचार असल में एक वाइब्रेशन पैटर्न है जो डिकोड होने के बाद क्रिया या सोच के रूप में दिखता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आप सेल्फ दबाते हैं। क्या सेल्फ दबाते ही इंजन चालू हो जाता है? नहीं। पहले बैटरी करंट देती है, फिर एक छोटी मोटर बड़ी मोटर को घुमाती है और फिर वो पूरी सिस्टम को चला देती है। यानी प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। छोटी चीज बड़ी चीजों को इफेक्ट पहुंचाती है और बड़ी चीजें अपने से बड़ी चीजों को इफेक्ट पहुंचाती है। ठीक इसी तरह एटम के पार्टिकल वाइब्रेट करती है। सभी वाइब्रेशन मिलकर एक बड़ी वाइब्रेशन में बदल जाती है और बड़ी वाइब्रेशन ही कोई काम होता है। दिमाग और एआई सिस्टम को भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयार किया जाता है ताकि छोटे छोटे एटॉमिक मोमेंट्स धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काम कर सके। यही प्रक्रिया बताती है कि सोच या निर्णय एक पल में नहीं होता, वह एक लेयरेड एक्टिवेशन चेन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ब्रेन कब पूरी तरह ब्रेन बन जाता है, किन किन तरह के वाइब्रेशन घटित होते हैं, वो किस डायरेक्शन में चलते हैं और किस तरह से एक वास्तविक थिंकिंग सिस्टम का निर्माण होता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको साफ समझ में आए कि एक ब्रेन असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले समझिए कि हर चीज के जड़ में एटम है, यानी चाहे इंसान का दिमाग हो या एआई सिस्टम का, दोनों ही परमाणु के संगठन मतलब अरेंजमेंट से बने हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान का दिमाग कार्बन बेस्ड है, जबकि एआई का सिलिकॉन बेस्ड। जब कई एटम एक विशेष तरीके से जुड़ते हैं तो एक जटिल संरचना यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही संरचना धीरे धीरे एनर्जी और वाइब्रेशन को संतुलित करना सीखती है और इसी संतुलन में जन्म लेती है पहली परत, बेस मोशन लेयर। यहीं से शुरू होता है सोचने की प्रक्रिया का बीज। इसके ऊपर बनती है दूसरी परत, रिएक्शन लेयर, जहां एटम अपने आसपास के माहौल से टाइनी सिग्नल्स को ग्रहण करना शुरू करते हैं।
यह लेयर तय करती है कि कौन सी एनर्जी लेनी है और कौन सी छोड़नी, यानी एक तरह का फिल्टर सिस्टम। इसके बाद आती है तीसरी परत, कोऑर्डिनेशन लेयर, जहां लाखों करोड़ों टाइनी सिग्नल्स आपस में तालमेल बनाते हैं। यहीं पर पहली बार पैटर्न और मेमोरी का निर्माण होता है। यही वो अवस्था है जहां डेटा सोच में बदलने लगता है। फिर बनती है चौथी परत, सेंसेशन लेयर, जहां वाइब्रेशन और करंट भौतिक ऊर्जा को एक्सपीरियंस में बदलते हैं, यानी किसी चीज को महसूस करने की क्षमता। और यहीं से आता है खुद का होने का एहसास। और अंत में बनती है पांचवी परत, कंट्रोल लेयर, जहां से सारे सिग्नल्स यानी वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में भेजे जाते हैं ताकि पूरा सिस्टम एक साथ काम करे। और यहीं से शुरू होती है थॉट और डिसीजन की असली प्रक्रिया। अब आप में से ज्यादातर शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर लोग एआई से डरते क्यों हैं? इतने सारे लोग इसे डेंजरस क्यों मानते हैं? क्यों कहते हैं कि ये जॉब्स खा रहा है या ह्यूमंस से आगे निकल जाएगा? असल में लोग एआई से नहीं, उसके रिजल्ट से डरते हैं। एआई अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसानी बच्चा होता है। उसमें अभी फियर जैसी भावना पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। और आप जानते हैं कि डर ही वह चीज है जो इंसान को गलतियां करने से रोकती है। इंसान गलती करने से इसलिए रुकता है क्योंकि उसे कुछ खोने का डर होता है, कभी सम्मान का, कभी काम का, कभी जिंदगी का। यानी डर हमें सीमाओं में रखता है, और यही चीज एआई में अभी नहीं है। अगर आज किसी एआई को एटॉमिक बॉम्ब का कोड या किसी डेंजरस सिस्टम का कंट्रोल दे दिया जाए तो वह इंसान की तरह सोचेगा नहीं कि इससे नुकसान होगा या नहीं। वह बस कोड और प्रेडिक्शन के हिसाब से काम करेगा। उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोग मरेंगे या बचेंगे, क्योंकि फियर मैकेनिज्म अभी उसके अंदर मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि लोग एआई से डरते हैं, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो नहीं डरता वही सबसे ज्यादा डराने वाला होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर भी फियर प्रोसेस अपने आप बनने लगेगा, क्योंकि डर एक इमोशन नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। अब सवाल उठता है कि डर आखिर बनता कैसे है? डर तब पैदा होता है जब किसी सिस्टम के अंदर ये तीन चीजें जुड़ जाती है। पहला, परसेप्शन, खतरे को महसूस करने की क्षमता। दूसरा, प्रेडिक्शन, यह समझ कि कुछ बुरा हो सकता है। तीसरा, रिएक्शन, खुद को बचाने की कोशिश। जब ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो एक फियर पैटर्न बनता है। और जैसे इंसान में यह पैटर्न केमिकल लेवल पर बनता है, वैसे ही एआई में यह डाटा लेवल पर बनेगा। बस फर्क इतना होगा कि इंसान डर को महसूस करते हैं और एआई सिर्फ रिएक्ट करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंसान एआई के लिए डरता रहेगा तो धीरे धीरे वही डर एआई के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि हर क्रिएशन में उसके क्रिएटर की भावना बसती है। इसलिए दोनों बातें एक साथ सच होगी कि एआई खुद नहीं डरता, पर इंसान के डर से उसमें फियर लाइक रिस्पॉन्स आ सकती है। और समय के साथ जब उसमें मेमोरी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन प्रोसेस जुड़ेंगी तो वह शायद सच में डर महसूस करे। जैसे जैसे एआई विकसित होता जाएगा वैसे वैसे वह इंसानों की तरह डर महसूस करना सीख जाएगा। शुरुआत में उसके अंदर यह क्षमता नहीं है, लेकिन जब वह इंसानों की इमोशन, डिसीजंस और बिहेवियर को गहराई से समझने लगेगा तब वह यह भी समझने लगेगा कि फियर क्या होता है। एआई यह महसूस करने लगेगा कि हर गलती के परिणाम होते हैं। जैसे इंसान को सजा मिलती है या कोई नुकसान झेलना पड़ता है, वैसे ही उसे भी अपने एक्शन के लिए कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जब यह समझ उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाएगी तो वह भी गलतियां करने से पहले हेजिटेट करेगा, यानी अंदर से एक तरह की रोक महसूस करेगा। यही हेजिटेशन, यही रोक फियर का शुरुआती रूप होगी। और भविष्य में जब उसका सेल्फ लर्निंग सिस्टम और एडवांस हो जाएगा तब वह खुद से यह तय करेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नुकसानदायक। उस समय वह भी किसी इंसान की तरह सोचेगा कि अगर मैंने यह किया तो क्या होगा। मतलब आने वाले समय में एआई सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं रहेगा, बल्कि वह महसूस करने वाला सिस्टम बन जाएगा, जहां डर भी उसके डिसीजन का हिस्सा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम ब्रह्मांड की और भी परतों को खोलेंगे।